यो एवरीवन, तो आई एम रियली एक्साइटेड टू गो DTU आज बिकॉज वहाँ पे है आज DDS डिज़ाइन डिग्री शो जहाँ पे मैं अपने जूनियर्स का काम देखूंगा। तो इट विल बी रियली एक्साइटिंग फॉर मी टू वॉच दैट। एंड देखो, उससे पहले एक BT हो चुकी है। ये देखो मेरी बटन निकल चुका है शर्ट का। एंड ये मेरा कैमरा है जिसको मैंने चार्ज कर लिया है। अभी थोड़ा और चीज़ें चार्ज हो रही हैं। ऑब्वियसली मैं सब चीज़ें फैला रखी हैं। दिस इज़ हाउ बैचलर्स लिव। आज मौसम यहाँ पे दिल्ली में बहुत गर्मी है, लू चल रही है। एंड बाय द वे आई विल ऑल्सो शो यू DTU, इससे पास में ही है मेरे यहाँ से। एंड दिस इज़ DTU एंड आई होप काफ़ी मज़े आएंगे। लेट्स सी कैसे जाता है एक्सपीरियंस। रियली एक्साइटेड टू सी द वर्क। तुम लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली इस ब्लॉग को एंड तक देखना। एंड इवन DTU को मैं ट्राई करूँ कैंपस टूर लेके आऊँ रिसेंटली सून। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगती है तो डू लेट मी नो। एंड तो फिर मैंने अपनी सारी फैशन डिज़ाइन की स्किल लगाई जो मैंने कभी सीखी नहीं थी, और फिर मैंने अपने बटन को टाक दिया। तैयार होने के बाद रैपिडो वाले भैया आए, और रैपिडो वाले भैया के साथ मैं कॉलेज एंटर कर जाता हूँ। एंड गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी एंड उनका हेलमेट भी बदबू मार रहा था, बट कोई नहीं। फिर मैं जाता हूँ IAF जहाँ पे हम करते हैं काम, और थोड़ी देर काम करने के बाद आई सी सम ऑफ माय स्टूडेंट्स आर आल्सो हियर। उनसे फिर कुछ देर बात करी। जैसे तुम लोग मुझे जानते हो कि मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, यहाँ पे मैं बोल ही रहा हूँ और सबको बता रहा हूँ कि मैं क्या करना है यहाँ पे, बट ऑलरेडी तुम लोगों को पता है तो क्यों ही बताऊँ मैं। इसलिए मैंने पार्ट को थोड़ा स्किप कर दिया है, बट या थोड़ा और सुन लो तुम क्यों काम कर रहे थे ये वीडियो। और अगर तुम एक डिजाइनर हो या फिर डीसी ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो तो दिस वीडियो इज अ मस्ट वॉच फॉर यू एंड बहुत एक्साइटिंग एंड फन होने वाला है। तो चलो चलते हैं एंड अंदर देखते हैं कैसा काम है डीटीयू के बच्चों का। ये है डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ाइन की एंट्रेंस। यहाँ पे आते ही नॉस्टैल्जिया हिट करना स्टार्ट कर देता है। अभी एकदम से मैं अपने को सीनियर से भी मिला हूँ, तो आई एम रियली एक्साइटेड टू मीट देम। एंड अंदर जाके देखते हैं कि हाउ इज़ द वर्क। डिज़ाइन डिग्री शो के अंदर हर चीज़ से रिलेटेड वर्क था, फ्रॉम ओरिगामी टू कैरेक्टर डिज़ाइन टू ग्राफिक डिज़ाइन, फ्रॉम फिल्म मेकिंग टू इवन ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग। हर चीज़ से रिलेटेड काम था। I even got to connect with my juniors after a long time, which was an amazing feeling, as well as उनका काम देख के तो और ही अच्छा लग रहा था। ये मेरा एक प्रोजेक्ट था जिसमें हमें एक हाइपोथेटिकल ब्रांड को एक रियल ब्रांड से कोलैबोरेट करना था। तो विरासत एक वो है। तो कुछ बच्चों ने अपना डिज़ाइन बस नॉर्मली दिखा नहीं रखा था, उसके लिए एक प्रॉपर सेट डिज़ाइन भी करा था, which was also very impressive। एंड कुछ लोगों ने तो अपना इंटर्नशिप एक्सपीरियंस ही शेयर कर रखा था एज देयर वर्क, एज वेल एज उन्होंने खुद का कुछ ब्रांड बिल्ड करने का ट्राई करा, तो उससे रिलेटेड भी काम था। काफ़ी लोगों ने अपने हाइपोथेटिकल प्रोजेक्ट्स विद केस स्टडीज शेयर कर रखे थे, एज वेल एज कुछ लोगों ने अपना कॉलेज सोसाइटी का कॉन्ट्रीब्यूशन भी एज देयर प्रोजेक्ट शो कर रखा था। मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को शो कर रखा है, तो तुम इस वीडियो को कहीं पे पॉज करके डिटेल में इन प्रोजेक्ट्स को पढ़ सकते हो। ये सब था बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन स्टूडेंट्स का काम। देन आई ऑल्सो थॉट टू एक्सप्लोर मास्टर ऑफ डिज़ाइन के स्टूडेंट्स का वर्क। यहाँ पर आकर तो एक्चुअली में दिमाग खुल गया, बिकॉज दीज स्टूडेंट्स हैव वर्कड विद रियली गुड नेम्स, जो कि तुम खुद देख भी सकते हो। एंड इवन द क्वालिटी ऑफ वर्क वाज अमेजिंग। फुल इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स थे सारे। एनिमेशन और कैरेक्टर डिज़ाइन का काम तो मेरे को बहुत ही प्यारा लगा। आई रियली लाइक दिस प्रोजेक्ट। This was all done by Shivam Bhaiya, who is a second year from MDS. You can also go on his Behance profile to see more of his projects. This was also an amazing project by Utkarsh Bhaiya. I really liked it. When I was going through all these projects, I got a chance who is a self-taught indie game developer. Let's understand from him what he have built. Project Sentience. Sentience means to tell people about something to solve. And the challenge was like little horror game to see बहुत सारे jump scares होते हैं. Jump scares it's like something you know that will happen in our game. What other than that, MU implement in the game that induces fear in the person. I mean, whenever there is a jump scare on anything that induces fear in the player, the person is actually state of shock. Make certain decisions to in order to escape or in order to do anything, limiting the use of buttons that he can use to escape. So in that strict moment, they have to read the instruction that which button they have to press and then press that buttons only.
It will be different every time you play in the game. Shock की वजह से, yeah, though they have to make decision in the state of shock. That is very hard to do. Then with the I guess USP of the game. That was the design hypothesis. Simple language hurt. Yeah, okay. So 3 clowns use करेंगे, 3 अलग-अलग clowns जो सेम दिखते हैं, but वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते हैं. सिचुएशन ऐसे कि मतलब जब वो हम अभी आपने देखा वो खड़ा था पहले लाइट के नीचे, एक उसका एक अलग है कि एंड जब वो स्क्रीम कर रहा है तो उसका अलग है मैश, मतलब अलग क्लाउन है बट वो दिखता सेम है कि फिर जब वो आपके पीछे दौड़ रहा है तब भी वो अलग क्लाउन है बट वो दिखता सेम. उसका रीजन क्या है? उस पर रीजन ये है कि वो आपके जो सिस्टम है उस पर लोड कम करता है. गॉट, क्योंकि वो अगर हम सेप में ही कर देंगे तो तो ज़्यादा फाइट बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा एनिमेशन डेटा होगा उसमें, तो वो लो बेसिकली पोटैटो पीसीज पे भी चल जाएगा गेम उसके लिए. समवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट, उसको यूनिटी से स्टार्ट करना चाहिए या किसी और सॉफ्टवेयर से? व्हाट डू यू रिकमेंड? यस, यूनिटी एक्चुअली वेल मैंने भी स्टार्ट ही करा था जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था, बट आई वुड से यूनिटी इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर दैट यू कैन स्टार्ट विद, बिकॉज अगर आप कोई भी दिक्कत आती भी है, because it's a n number of tutorials and the forums, then even there are communities on Discord, on Reddit that can help you on any specific situation that you stumble about. Any resource that जो कुछ knowledge सब है बस. Well, starting के लिए Unity Asset Store is the best. It's free. There's a lot of free options. The whole platform is like filled with all the resources, all the scripts, all the logics that you can get. Anything you want, it's most probably there in Unity, either for free or either for some small amounts of free ones. Yeah. शुरू करो बस. Eventually आप भी ताकि पहुंच ही जाओगे जहाँ पे आप पहली बार इसलिए आपको यहाँ पहुंचना है. आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम आर्यन भैया एंड आई थिंक तुम लोगों को भी कुछ सीखने को मिला होगा. इफ़ येस, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. एज वेल एज अगर तुम चाहते हो कि मैं फ्यूचर में कुछ ऐसे पॉडकास्ट कंडक्ट करूँ फुल इन डेप्थ जिसमें तुम्हें रिसोर्सेज इन चीज़ों के बारे में पता चले, आई विल डू दैट. आई ऑल्सो इंटरेक्टेड विद अ लॉट मोर सीनियर्स एंड अंडरस्टूड फ्रॉम देम what they are doing, building internships and all. बहुत सारी insightful conversation हुई है, तो do let me know in the comment box below too. If you want me to make more videos about it, do let me know. Meanwhile मैंने एक गेम खेला, that also was made by my own senior and बहुत सही था. I got the high score. भाई मिल गया अवार्ड मिले मुझे फॉर डायमेंशन रैंकर्स. फिर आई थॉट इंट्रैक्शन एंड 3D के बारे में तो बहुत कुछ हो गया है. वी हैवंट कवर्ड एनीथिंग अबाउट प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल. आई सॉ दिस एक्सेप्शनल प्रोडक्ट, सो लेट्स ब्रेक इट डाउन. ये फ्यूजन 360 पे मैंने इसको कैट डिजाइन किया था. Crazy. लाइक प्रोटोटाइप मैंने अपने रूम पे बनाया था इसका. ओ भाई सर, तो ये वुडवर्क ये सब की नॉलेज कहाँ से ली तुम? ऑब्जर्वेशन बेस, ऑब्जर्वेशन. लाइक ऐसा डिजाइन ऑब्जर्वेशन मैटर्स मोस्ट. सो लाइक ये पूरा प्रोसीजर है कि लाइक कैसे मैंने इसको इसके सरफेस के CMF वगैरह बनाया. क्रेजी है. ये कॉस्ट एस्टिमेट है, लाइक अगर हम इसे मैन्युफैक्चर करते हैं तो इतना है. ये सब तुमने खुद ही इन्वेस्ट करा है जितना? हाँ जी. इंटरेस्टिंग. यूज हुआ है वो हुआ है हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक्स, जो कि लाइक नॉर्मल यूज के सिनेरियो में जो हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक्स हैं काफ़ी एफिशिएंटली ब्रेकिंग जनरेट करते हैं. और लाइक जो फ्रंट ड्रम ब्रेक है बायर वाला, तो आपका इमरजेंसी पर्पस में काम आ सकता है. और बाई चांस लिक्विड लीक हो जाए या ऐसी कुछ मिसहैपनिंग हो जाए तो आप बायर ने फिर वो बायर ब्रेक का पे पास ऑप्शन है. सो ये कुछ रेंडर्स हैं हमारे. ये डिज़ाइन से मतलब यूज़र एक्सपीरियंस बेटर होगा. यूज़र एक्सपीरियंस बेटर होगा. और भी कोई इसका बरसात ऐसा नहीं यूएस पे? जो डिज़ाइन है तो एरोडायनेमिक तो है ही है साथ में, क्योंकि पूरी फेयरिंग कवर हो रही है. लाइक मार्केट में जो रिक्शा चल रहे हैं ज़्यादातर वो एरोडायनेमिक नहीं होते. वेदर प्रूफ भी इंडिया की वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा होती चीज़. उस वजह से हमने फाइबर ग्लास बॉडी यूज़ की है. मैं करंट मेरे को क्या है, इलेक्ट्रिक रिक्शा बिल्कुल भी शॉक अब्जॉर्प्शन नहीं होता है, बहुत झटके देते हैं. इवन नॉर्मल सी रोड से भी, और इंडिया की रोड तो इतनी ख़राब है. तो इज़ देयर एनीथिंग इस पे हमने फोकस करा? हाँ, इस पे हमने इसके सस्पेंशन सेटअप पे फोकस किया और इसका जो व्हील बेस है उसको हमने थोड़ा अपने अकॉर्डिंगली लाइक मॉडिफाई किया था. तो अपने व्हील बेस को थोड़ा एक्सपेंड किया है एक स्वीट स्पॉट थे कि जिससे कि जो रिक्शा है उसका बैलेंस काफ़ी बेटर रहे. लाइक टर्न्स में वो ज़्यादा ओवर टाइम भी ना हो पाए. और लाइक जो कॉर्ड को शो लगेंगे वहाँ पे हमें शो टेबर को राइड करना है डिज़ाइन थिंकिंग में. तो कॉलेज के अंदर तुमने कैसे कैसे हेल्प हुआ? एंड इवन समवन हु वांट्स टू डू जीटीयू फॉर प्रोडक्ट डिजाइन, उसको तुम क्या एडवाइस दोगे? टीटी संग इस लाइक भी आप खुद से पैशनेट हो तो आप ज़रूर कर सकते. तो कि DTU एक तो डेनिम है,
सबसे बड़ा आपके पास बेनिफिट है, आपके पास मल्टीपल मार्केट्स का एक्सेस है। चेक इन एंड मार्केट एक्सटेंड लाइक न्यूमन, सब सामान अपने यहाँ पे अवेलेबल है। प्रोटेक्ट लब जो चाहोगे वो यहाँ पे अवेलेबल ऑफ मार्केट। कुछ का एक बेनिफिट है नीडम, लाइक जैसे काफ़ी यूनिवर्सिटीज में होता है कैंपस दूर होते हैं एग्जैक्टली, तो स्टूडेंट्स के पास और ही ऑप्शन होते हैं, या तो ऑनलाइन वो सामान परचेस करें जो उनके बजट से ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल ज़्यादा पड़ दो। लेकिन लाइक मैंने इतनी प्रोटेक्ट्स है, लाइक ये प्रोडक्ट है इसका ऑलमोस्ट 90% जो मटेरियल है सेकंड हैंड मार्केट से है, ऑलमोस्ट स्क्रैच रेट है। बहुत बहुत क्रेजी क्वालिटी, अगर उस प्रोडक्ट को देखो सर इजीली 50-60 हज़ार का रुपये लग रहा है सर। Left one is for my LinkedIn account and right one is for Instagram profile ना अताशुन को। ठीक है तुषार। भाई DTU में तो एक्चुअली में काफ़ी क्रेजी काम कर रहे हैं बंदे, एंड यू गाइस शुड डेफिनेटली कनेक्ट देम ऑन लिंक्डइन, उनका काम फॉलो करो, लर्न फ्रॉम देम, आस्क देम फॉर रेफरल्स, व्हाटएवर यू कैन। आर्ट में तबाह के बरसने का सीन थे। ज़ॉम्बी गेम पजल है और ज़ॉम्बी गेम इसमें 20 सेकंड के लिए सर्वाइव करना है, रैंडम स्पॉन होंगे। तो अगर समवन हु वांट्स टू स्टार्ट राइट नाउ, आपके जैसा गेम बनाना चाहता है एंड ही वांट्स टू लर्न दिस फ्रॉम स्क्रैच, इज देयर एनी एडवाइस यू वांट टू गिव राइट नाउ? इज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि जब मैं अभी 10th या 12th में था तब मैं भी सेम क्वेश्चन से लाइक आई वाज स्ट्रगलिंग विद। At that time I got hold of a book called magazine called Digital। इसमें मुझे बनाया था 3 steps basically, यार आपको गेम डिजाइनर बनना है। The first step was to actually be good at editing software like Photoshop or Illustrator. Then second was to be good at programming, and third was to be good at software like Unity, Maya। तो दिस वॉज DDS 2026। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा अपने जूनियर्स से मिलके एज वेल एज उनका काम देख के। यहाँ पे 3D से लेके विजुअल से लेके इंटरेक्शन का काम था। मास्टर्स के स्टूडेंट्स भी थे, बैचलर के स्टूडेंट्स भी थे। वी इंटरेक्टेड विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड मेरे लिए तो बहुत नॉस्टैल्जिक भी था। ये मेरी खुद की यूनिवर्सिटी है, इवन टीचर्स को मिलने का मौका मिला इतने टाइम के बाद, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आई रियली वॉन्ट यू गाइस टू इवन विजिट DTU टू अंडरस्टैंड इवन बेटर। हम कैंपस टूर भी लेके आने वाले हैं इन सम टाइम, so keep watching। वीडियो शूट करके हम बस जा ही रहे थे, उतनी देर में आई सॉ देयर आर सम स्टूडेंट्स फ्रॉम डाइवर्जेंट। तो भाई स्ट्रेस आउट नहीं होना है, बट यू नीड टू एक्सप्लोर। ठीक है, समझो, देखो, अभी देखा होगा काम वगैरह, जाओ और एक्सप्लोर करो, समझो कि क्या होता है UI UX कैसे करता है। ठीक है, डिज़ाइन थिंकिंग, डिज़ाइन प्रोसेस, जो हमने डिज़ाइन एप्टीट्यूड किया होगा क्लास में, वो डिज़ाइन एप्टीट्यूड का एक कोर होता है, वो सारी चीज़ें हैं। और भी धीरे धीरे कॉलेज में आओगे, तो सीख जाओगे, तो पार्टी करते हैं, चलो क्या खाओगे। घर जा रहे तुम? हाँ, अभी थोड़ी देर, बहुत देर से आए हुए हो, तो अभी 4 बजे, आधा घंटा लगेगा। आधे घंटे ज़्यादा ही लगेगा। क्या घर जाने लगी? अभी तो 5 वीडियो से, अभी तो 5। देखो लड़कियां बनाने की, लड़की बनाने हमें दोनों। इन सबको 5 मिनट बनाने के बाद एग्री करते हैं, फिर हम चलते हैं डोमिनोज खाने। एंड या आ जाओ कट। वहाँ पे श्रेया दीदी भी आ जाती हैं, द अनऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डाइवर्जेंट। वहाँ पर हमने खूब मज़े करे एंड काफ़ी सारी बातें करी। मैंने अपनी कॉलेज टाइम की कई सारे किस्से भी सुनाए इनको, आई गेस इनको मज़े आए होंगे। एंड इट वाज अ रियली नाइस फीलिंग, बिकॉज स्टूडेंट्स को मैं पहली बार मिल रहा था, बिकॉज हमारी सारी क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, तो आई नेवर गेट टू मीट माई स्टूडेंट्स एंड आई रियली लव्ड मीटिंग देम ऑल। उनको क्या पता है। तो हम लोग निकले, हमने कहा पूरा कैंपस खाली, रात को 3 बज रहे, हमने कुछ ऑर्डर कर रखा था हमारे गाजी में। तो नहीं ये नहीं था, वही कंटिन्यू। देखो, अगर तुम सबको भी ऐसे किस्से सुनने और बहुत मज़े करने हमारे साथ, तो ऑफलाइन आना पड़ेगा। एंड आई लव टू मीट यू ऑल एंड बहुत मज़े करेंगे, तुम सबको मैं पार्टी भी दूंगा। सो तब तक के लिए गुड बाय एंड आई होप यू गाइज आर हैविंग अ नाइस डे। मिलते हैं सून, बाय बाय, चाओ।